गणेश भगवान जो कि देवों में सर्वप्रथम पूजनीय हैं, गणेश भगवान जो कि विघ्नहर्ता हैं। आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, जो भी आप कार्य करना चाहते हैं उसमें रुकावटें आ रही हैं, आप शादी विवाह का जो है आपकी रुकावटें आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से आप परेशान हैं, तो आप गणेश भगवान की आराधना जरूर करें। गणेश भगवान की कृपा से आपको जो आप चाहते हैं वो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। ऐसे में अगर आप शादी को लेकर परेशान हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, लड़का हो या लड़की, जिसकी भी शादी में रुकावटें आ रही हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो है आप किसी से शादी करना चाहते हैं और कई ऐसी रुकावटें आती हैं जिसके कारण शादी नहीं हो पाती है या फिर शादी की उम्र निकलती ही जा रही है। आप 30 साल 32 साल उससे भी अधिक हो गए हैं और अभी तक अगर आप विवाह संबंध में नहीं बने हैं, तो ऐसे में आप गणेश भगवान की आराधना जरूर करें। गणेश भगवान की कृपा से आपको मनपसंद वर की प्राप्ति होगी, मनपसंद वधू की प्राप्ति होगी। जैसा ससुराल आप चाहते हैं वैसी ससुराल आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। गणेश चतुर्थी का दिन जो कि गणेश भगवान को समर्पित है, और वैसे तो हर महीने में गणेश चतुर्थी आती है, हर महीने में 2 बार, एक कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी और एक भादो माह की गणेश चतुर्थी आती है। गणेश चतुर्थी गणेश भगवान को समर्पित है। ऐसे में अगर आप भादो माह में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी के दिन उपाय करेंगे, क्योंकि जो भादो माह में गणेश चतुर्थी पड़ती है उस दिन गणेश जन्म उत्सव मनाया जाता है। सभी भक्तगण अपने अपने घरों में गणेश भगवान को लेकर आते हैं। गणेश भगवान की विधि विधान से आप पूजन अर्चन करते हैं, तो भादो माह की जो गणेश चतुर्थी होती है वो बेहद ही शुभ फलदायी मानी जाती है। ऐसे में जो भी कुंवारी लड़कियां हैं, जो भी लड़के हैं जिनकी शादी में अड़चनें आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, कई उपाय किया है, कई पूजा पाठ किया है, तो एक बार आप गणेश भगवान की आराधना भादो माह की कृष्ण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जरूर करें। गणेश भगवान विघ्नहर्ता हैं। ऐसे में आपके कुंडली में किसी भी तरीके की ग्रह बाधा होगी, कोई भी नज़र दोष होगा, किसी भी तरीके की बाधाएं हो जिसके कारण आपकी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे में गणेश भगवान की कृपा से बहुत जल्दी शादी के योग बन जाते हैं, चाहे जैसी भी रुकावटें क्यों ना आ रही हों। तो आपको बता दें कि इस बार की जो गणेश चतुर्थी होगी वो 27 अगस्त को होगी। गणेश चतुर्थी की शुरुआत 26 अगस्त को दोपहर में 1:54 पर हो जाएगी और इस तिथि की समाप्ति 27 तारीख को दोपहर में 3:19 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार जो गणेश जन्म उत्सव मनाया जाएगा, जो गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी वो 27 अगस्त को होगी। तो अगर आप गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो और भी अच्छी बात है, आप व्रत जरूर रखिए और इसके साथ ही उपाय कीजिए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं, जैसे कि आपने तीजा का व्रत रखा है या अन्य किसी कारण है आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप गणेश भगवान के समक्ष उपाय भी कर सकते हैं। सिर्फ उपाय करने से ही गणेश भगवान की कृपा से आपकी मनोवांछित जो भी इच्छा है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। शादी के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे। मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही साधारण सा उपाय बताऊंगी। इसको आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं, माँ अपने बच्चों के लिए कर सकती है। अगर जैसे बच्चों के पास समय नहीं है उपाय करने के लिए, तो उस स्थिति में माता पिता खास करके माँ इस उपाय को कर सकती है। और अगर बच्चे स्वयं करें तो और भी अच्छी बात है। लड़का हो या लड़कियाँ, जिसकी भी शादी में रुकावटें आ रही हैं, उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की इसमें आपको आवश्यकता होगी, क्या नियम आपको अपनाने हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ज्ञान कुंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान के 108 नाम में से कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए, जिससे कि गणेश भगवान की कृपा से आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो बहुत जल्दी पूरी हो जाए। तो आपको जो उपाय करना है गणेश चतुर्थी के दिन, उसके लिए आपको आवश्यकता होगी, सबसे पहले तो आपने जैसे कि सुबह जल्दी उठे, सुबह आप स्नान आदि कर लें इस दिन, और उसके बाद में आप गणेश भगवान के समक्ष अगर व्रत रख रहे हैं तो व्रत का आप संकल्प जरूर ले लें। जिस मनोकामना के साथ में आप व्रत रख रहे हैं वो बोलकर आपको व्रत रखना है। और अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, आपको सिर्फ उपाय करना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले अपनी घर के पूजा स्थल में जो भी आपके कुल देवी देवता हों, जो गणेश भगवान है या जो भी आपके आराध्य हों, उनका आप स्मरण जरूर करें।
उनसे आप प्रार्थना करें कि मैं यह उपाय करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मुझे इस उपाय में सफल करें। जो भी भूल चूक हो जाए उसके लिए आप माफ़ी पहले से ही मांग लें। उसके बाद आपको जो है उपाय करना है, उसके लिए आपको आवश्यकता होगी सफ़ेद आंकड़े की जड़। सफ़ेद आंकड़े की जड़ जो कि गणेश भगवान का ही स्वरूप होती है, और यह जड़ जो है, इस जड़ में काफ़ी शक्ति होती है। अगर आप उपाय करते हैं इससे तो आपकी शादी के योग बहुत जल्दी बनेंगे। इसके लिए आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर आएँ। सफ़ेद आंकड़े की जो आपको जड़ लेकर आना है वो आप एक दिन पहले ही लेकर आ सकते हैं, क्योंकि उस दिन बुधवार पड़ जाएगा। जिस दिन गणेश चतुर्थी है तो उस दिन बुधवार, 27 तारीख को बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन भी गणेश भगवान को समर्पित होता है, चतुर्थी का दिन भी गणेश भगवान को समर्पित है। तो आप जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर आएंगे वो आपको बुधवार के दिन लेकर नहीं आनी है, एक दिन पहले आप लेकर आ सकते हैं। जब आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर आएँ तो सबसे पहले आप सफ़ेद आंकड़े की जब जड़ लें तो पेड़ के पास जाकर थोड़ा सा जल चढ़ाएं, आह्वान करें उनका, गणेश भगवान से आप विनती करें। फिर आप सफ़ेद आंकड़े की छोटी सी जड़ यानी कि अंगूठे के बराबर आप जड़ लेकर आ सकते हैं। इनकेस अगर आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ जैसे नहीं मिल रही है, पेड़ आपके घर के आसपास नहीं है, तो उस स्थिति में आप किसी भी पूजा शॉप में जाकर पता कीजिएगा, आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ के जो गणेश जी होते हैं वो बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो सफ़ेद आंकड़े की आप जड़ लेकर आएँ या तो सफ़ेद आंकड़े की आप गणेश जी भी लेकर आ सकते हैं। इसको आप अपने घर लेकर आएँ। सबसे पहले गंगा जल से आप अभिषेक कराएं, फिर पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी से अभिषेक कराएं, और उसके बाद अच्छे साफ सुथरे कपड़े से इसको पोंछ लें। और आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ जब आप लेकर आएंगे तो आपको लगातार मन में गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करना है, शादी के लिए, शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आपको एक उपाय करना है छोटा सा, कि आपको एक कटोरी में लेना है चमेली का तेल, और एक कटोरी में आपको लेना है सिंदूर, जो ऑरेंज कलर का सिंदूर आता है वो आपको लेना है। और ये जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ है उसको आपको सबसे पहले सिंदूर में अच्छे से भिगो लें, थोड़ा सा उसमें जो है चमेली का तेल अच्छे से लगा लें, यानी चमेली का तेल सिंदूर मिला हुआ आपको गणेश आंकड़े जो जड़ है आपके पास उसको आपको अच्छे तरीके से लेपन कर देना है। अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ का सिंदूर से लेपन करते हैं तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे गणेश भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं, और जो भी मनोकामना के साथ में आप उपाय करते हैं वो उपाय बहुत जल्दी कारगर हो जाता है। तो आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ पर अच्छे से सिंदूर का लेपन कर लें, और इसको आप जो है अपनी पूजा स्थल में रखें। इसके बाद शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करके गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करें। ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार, 21 बार या 108 बार जाप करना है। गणेश भगवान गणेश भगवान अपने घर पर लाए हैं उनका भी आप विधि विधान से पूजन कीजिए। उनको आप लड्डू का भोग इस दिन जरूर लगाएं। जो आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ से जो आपने गणेश भगवान का स्वरूप दिया है उन पर आप दुर्वा अर्पित करें। लड्डू, खास करके जो बेसन के लड्डू हैं वो आप प्रसाद चढ़ाएं, और इसके साथ ही विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए एक पान का पत्ता लें, उस पर एक सुपारी रखकर थोड़ी सी जो खड़ा मूंग होती है, हरा जो खड़ा मूंग होती है वो आप उस पर रखकर गणेश भगवान को समर्पित करें। समर्पित करते समय शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें, शादी में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो वो गणेश भगवान से अपनी शादी के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर माता पिता कर रहे हैं, माँ अपने बच्चों के लिए अगर उपाय कर रही है तो वो उपाय करें, और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए गणेश भगवान के समक्ष आपको प्रार्थना करनी है। जो पान का पत्ता और सुपारी आपने गणेश भगवान को चढ़ाई है उसको आपको अगले दिन, पान का पत्ता किसी भी पेड़ के नीचे आपको रख देना है, सुपारी का आपको अपने पूजा स्थल में रखना है। सुपारी भी गणेश भगवान का ही स्वरूप होती है, इसका आपको विधि विधान से डेली पूजा करना है। जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ के आपने गणेश जी बनाए हैं वो गणेश जी आप हर बुधवार के दिन, हर चतुर्थी के दिन इसका आप विधि विधान से पूजन करें, गणेश मंत्रों का जाप करें। जब तक कि आपकी शादी नहीं हो जाती है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है, यह सफ़ेद आंकड़े की जड़ आप अपने घर में पूजा स्थल में ही रखें, विधि विधान से पूजन करें, मंत्रों का जाप करें। और जब आपकी शादी हो जाए, शादी के योग बन जाए, रिश्ता हो जाए, आपका जो है मनोकामना पूरी हो जाए, तो आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ को किसी भी वृक्ष के नीचे जाकर रख सकते हैं या तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इस उपाय को अगर कुंवारी कन्या या फिर लड़का करते हैं, माता पिता करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो उपाय बहुत जल्दी कारगर हो जाता है। शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, शादी में आ रही जैसे भी बाधाएं होती हैं बहुत जल्दी दूर हो जाती है। तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। गणेश चतुर्थी आने ही वाली है, 27 अगस्त भादो माह की गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव के दिन आपको उपाय जरूर करें, आपको मनोवांछित वर की प्राप्ति जरूर होगी और वर की प्राप्ति जरूर होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय श्री गणेशाय नमः।